चलिए तो सभी भाइयों को नमस्कार। और सब बताइएगा भाई, कैसे हैं मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं मेरे भाई। उसी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिएगा। और आप 8 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ पढ़िएगा मेरे भाई। या तो आप 8 घंटा डेली पढ़िए, या तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह से देखिए, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई, एलजेब्रा पढ़ रहे थे। करीबन हम लोग 75 क्वेश्चंस भी किए। तो चलिए आज एक हम नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं मेरे भाई, जिसका नाम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है, ठीक है। तो आप हेडिंग मारिएगा मेरे भाई, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। देखिए तो अगला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो आज हम एक एलजेब्रा में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। आप लोग हेडिंग मारिएगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। ये दोनों चीज को हम बारी बारी से समझेंगे। हेडिंग मारिएगा इसको। चलिए देखिए, मान लिया जाए मेरे भाई कि एक, ठीक है, एक किसी व्यक्ति के दो पुत्र हैं, ठीक है। एक किसी व्यक्ति के दो पुत्र हैं, जिसमें एक किसी व्यक्ति के दो पुत्र हैं, जिसमें से पहला पुत्र क्या है मेरे भाई, कॉम्पोनेंडो, ठीक है। और दूसरा पुत्र क्या है मेरे भाई, डिविडेंडो। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे कि कॉम्पोनेंडो जो है मेरे भाई, कॉम्पोनेंडो का काम क्या दिया गया है और डिविडेंडो का काम क्या दिया गया है, ठीक है। बारी बारी से दोनों चीज को हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, पढ़ेंगे यानी समझेंगे। अब देखिए तो मेरे भाई, कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है। अब देखिए, कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है मेरे भाई, कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है मेरे भाई कि किसी भी दो चीजों को आपस में क्या करना है मेरे भाई, जोड़ना। यानी कि कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है मेरे भाई, किसी भी दो चीजों को आपस में क्या करना है मेरे भाई, जोड़ना है। देखिए तो यदि मान लेते हैं मेरे भाई, यदि कोई फ्रैक्शन, ठीक है, यदि कोई फ्रैक्शन ए बटे बी बराबर का हो मेरे भाई, सी बटे डी हो, का हो मेरे भाई, सी बटे डी हो। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मेरे भाई, देखिए तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे अब यहाँ से देखिए तो मेरे भाई, यदि यानी कि इफ बराबर, ठीक है, यदि कोई फ्रैक्शन ए बटे बी बराबर सी बटे डी के रूप में हो, तो इसमें जब हम कॉम्पोनेंडो लगाएंगे मेरे भाई, तो देखिए क्या होता है मेरे भाई, यानी कि नोमिनेटर में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे मेरे भाई, भाग कर देंगे। समझिएगा है, जैसे में देखिए तो इसका नोमिनेटर ये है, ये है, डिनोमिनेटर क्या है मेरे भाई, बी है। तो हम क्या बोले कि नोमिनेटर में हमको क्या करना है मेरे भाई, डिनोमिनेटर को क्या करना है, ऐड करना है। और डिनोमिनेटर से क्या करना है मेरे भाई, भाग कर देना है। ऐसे समझिए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये प्लस में बी बटे का हो जाएगा मेरे भाई, बटे का हो जाएगा मेरे भाई बी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत। अब देखिए,
अब जो प्रक्रिया इधर किए हैं ना मेरे भाई, वही प्रक्रिया इधर भी करना है। जो प्रक्रिया इधर कीजिएगा वही प्रक्रिया आपको यही करना है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं मेरे भाई? क्योंकि ए बटे बी बराबर क्या है मेरे भाई? सी बटे डी है, यानी कि दोनों आपस में क्या है मेरे भाई? इक्वल है। यानी मान लीजिए कि इधर आप 5 से भाग कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपको भी इधर 5 से भाग करना होगा, ठीक है। यदि आप इधर 2 ऐड करते हैं मेरे भाई, तो इधर भी आपको 2 ऐड करना होगा। यदि आप इधर 10 से गुना करते हैं मेरे भाई, तो इधर भी आपको 10 से गुना करना होगा। यानी कि जो प्रक्रिया आप इधर कर रहे हैं मेरे भाई, वही प्रक्रिया आपको इधर करना होगा। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? तो ऐसे देखिए, तो हम नोमिनेटर में डी नोमिनेटर को जोड़ दिए और डी नोमिनेटर से हम क्या किए मेरे भाई? भाग किए, ठीक है। वही प्रक्रिया हम इधर करेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा? सी प्लस में डी, अब बटे का आ जाएगा मेरे भाई? डी। यहाँ तक दिक्कत है किसी भाई को? चलिए, तो ये हो गया किसका मेरे भाई? ई कॉम्पोनेंडो का काम होता है। यानी किसी व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, जिसमें एक का नाम कॉम्पोनेंडो है और दूसरा का नाम क्या है मेरे भाई? डिविडेंडो है। जिसमें से हम कॉम्पोनेंडो का मतलब समझेंगे, यानी कि कॉम्पोनेंडो का काम क्या दिया गया मेरे भाई। जैसे मान लीजिए कि कॉम्पोनेंडो, अब ऐसे देखिए तो हम कॉम्पोनेंडो के पढ़े हैं कि यदि कोई फ्रैक्शन ए बटे बी बराबर सी बटे डी के रूप में हो, तो जब इसमें हम अप्लाई करेंगे मेरे भाई, कॉम्पोनेंडो जब लगाएंगे, यानी कि दिए गए फ्रैक्शन में, ठीक है, कॉम्पोनेंडो अप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? नोमिनेटर में हम क्या करेंगे? डी नोमिनेटर को जोड़ना है, ठीक है। डी नोमिनेटर से क्या करना है मेरे भाई? भाग कर देना है। यानी कि जो प्रक्रिया हम इधर करेंगे मेरे भाई, वही प्रक्रिया हमको इधर क्या करना है मेरे भाई? यानी कि जो प्रक्रिया इधर करना है मेरे भाई, वही प्रक्रिया ये साइड भी करना है आपको। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? यानी आप इधर 20 से गुना कर रहे हैं, तो इधर भी आपको 20 से गुना करना होगा। इधर आप 5 जोड़ रहे हैं मेरे भाई, तो इधर भी आपको 5 जोड़ना होगा। इधर आप अगर माइनस में 5 कर रहे हैं, तो इधर भी आपको -5 करना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का है मेरे भाई आपस में इक्वल है, ठीक है। तो देखिए, तो हम अप्लाई करके कितना लाए मेरे भाई? कॉम्पोनेंडो जब दिए गए फ्रैक्शन में कॉम्पोनेंडो हम लगाए मेरे भाई, तो कितना आ गया? ए प्लस में बी बटे का हो गया मेरे भाई? बी बराबर, देखिए तो सी प्लस डी बटे का हो गया मेरे भाई? डी। अब समझिए, इसको आप एग्जाम्पल से समझिएगा। चलिए देखिए, तो जैसे मान लिया जाए मेरे भाई कि कोई एग्जाम्पल मान लिया जाए कि अगर 5/10 हो, ठीक है, 5/10 हो, इसको और कितना दे दें? मान लीजिए कि 12 ठीक है, 12/8 हो, तो इसमें आप अप्लाई करके दिखाइएगा तो कितना आएगा? तो अब देखिए, तो क्या इसको आप कर लीजिए 2/4, इसको 2/4 कर लीजिए। अब देखिए, इसमें देखिए तो मेरे भाई अप्लाई कीजिए, तो देखिए अप्लाई, ठीक है, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो। अब देखिए तो मेरे भाई, यानी कि 2 फ्रैक्शन दिया गया, 5/10 बराबर कितना है? 2/4 है, ठीक है। तो इसमें हम जब कॉम्पोनेंडो रूल लगाएंगे मेरे भाई, तो देखिए तो कितना आ जाएगा? हम क्या करते हैं? नोमिनेटर में हम डी नोमिनेटर को क्या करते हैं मेरे भाई? ऐड करते हैं, और डी नोमिनेटर से क्या करते हैं मेरे भाई? भाग कर देते हैं। यानी कि अंश में हर को जोड़ लेते हैं और हर से क्या करते हैं मेरे भाई? भाग कर देते हैं, ठीक है। जो प्रक्रिया इधर की है मेरे भाई, वही प्रक्रिया हम इधर करेंगे। तो किसी भाई को दिक्कत? तो देखिए तो मेरे भाई कितना जगह इक्वल है, तो इक्वल है कितना जगह? 2 + 4, अब बटे कितना जाएगा मेरे भाई? 4। तो किसी भाई को दिक्कत? अभी इसको ऐड कीजिए तो मेरे भाई कितना जाएगा? 15, अब बटे कितना जाएगा? 10, अब बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6/4। इसको काटिए तो मेरे भाई 5 से, 5 3 15, 5 दूना 10, इसको काटिए तो मेरे भाई 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। देखिए तो मेरे भाई दोनों का हो गया आपस में इक्वल है कि नहीं है मेरे भाई? तो कॉम्पोनेंडो का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए, तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आपको कॉपी पर छापना है छाप लीजिए इसको। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का रूल कब लगता है? जब दो रेशियो इक्वल हो, ठीक है। यानी कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का रूल हम वहां पर अप्लाई करेंगे मेरे भाई, जहां पे 2 रेशियो आपस में का हो मेरे भाई? इक्वल हो। चलिए, तब देखिए तो
आप समझेंगे मेरे भाई डिविडेंडो। हम तो कॉम्पोनेंडो समझ लिए, अब डिविडेंडो को हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है मेरे भाई, अब डिविडेंडो देखिएगा। आप समझिएगा मेरे भाई। अब डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, जिससे मैं कॉम्पोनेंडो का मतलब बताया कि किसी भी दो फ्रैक्शन को आपस में जोड़ना, यानी कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को जोड़कर हमको क्या करना है मेरे भाई, डिनोमिनेटर से हमको भाग कर देना है। यानी कि जो प्रक्रिया हमें एक तरफ करते थे वही प्रक्रिया हमको दो तरफ करना पड़ता था, ठीक है। और डिविडेंडो का मतलब है मेरे भाई, ठीक है, कि हमको न्यूमिनेटर को ज्यों का त्यों छोड़ देना है, ठीक है। न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को घटाकर हमको क्या कर देना है मेरे भाई, माइनस अति भाग कर देना है, ठीक है। यानी कि हम कंपोनेंडो में पढ़े थे कि हमको क्या पढ़े थे कि हमको न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ना है और डिनोमिनेटर से भाग करना है, ठीक है। लेकिन हम जस्ट उसका उल्टा पढ़ेंगे मेरे भाई डिविडेंडो में, कि हमको न्यूमिनेटर को ऐसे ही छोड़ देना है मेरे भाई, और न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को घटाकर हमको क्या कर देना है मेरे भाई, भाग कर देना है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, इसमें समझिए। तो यदि मान लिया कि कोई फ्रैक्शन, ठीक है, यदि कोई फ्रैक्शन ए बटे बी बराबर कितना है मेरे भाई, सी बटे डी है, ठीक है। तो डी है यहाँ, ठीक है। तो जब इसमें हम अप्लाई करेंगे मेरे भाई डिविडेंडो, देखिए तो मेरे भाई जब हम इसमें डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, हम क्या बोले कि न्यूमिनेटर को जगह का छोड़ना है, ठीक है, और न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को घटाकर हमको क्या करना है मेरे भाई, भाग कर देना है, ठीक है। यानी कि जो प्रक्रिया हम इधर किए मेरे भाई वही प्रक्रिया हम ए साइड करेंगे। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, यहाँ से कीजिए कितना जाएगा मेरे भाई, सी जो कहते हैं और सी माइनस का हो जाएगा मेरे भाई डी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत होगा बताइएगा मेरे भाई। यानी कि देखिए डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, अंश को जो करते हैं रखना है मेरे भाई, अंश में से हर को घटाकर क्या करना है मेरे भाई, भाग कर देना है। यानी कि जो प्रक्रिया इधर की है मेरे भाई वही प्रक्रिया इधर करेंगे। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, आप समझिएगा एग्जाम्पल से मेरे भाई। इसमें आप एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि इधर 3/2 है मेरे भाई, ठीक है, 3/2 इक्वल कितना है मेरे भाई, 12/8 है, ठीक है। कितना है 3/2 बराबर कितना है मेरे भाई, 12/8 है। तो इसमें आप अप्लाई कीजिएगा, देखिए तो मेरे भाई इसमें हम अप्लाई करें डिविडेंडो रूल, ठीक है। इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि दिए गए फ्रैक्शन में हम देखिए तो मेरे भाई अप्लाई कर रहे हैं डिविडेंडो रूल। तो डिविडेंडो रूल का मतलब हम क्या सीखा है मेरे भाई, कि अंश को ज्यों का त्यों छोड़ना है, यानी कि न्यूमिनेटर को ज्यों का त्यों छोड़ना है मेरे भाई। इसमें देखिए तो 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अंश में से हर को घटा कर क्या करना है मेरे भाई, भाग कर देना, यानी कि कितना जाएगा मेरे भाई 3 - 2, ठीक है। इक्वल है तो इक्वल, जो प्रक्रिया इधर की है मेरे भाई वही प्रक्रिया इधर करना है। तो किसी भाई को दिक्कत है, कितना है मेरे भाई 12 जो करते हैं छोड़ देंगे, अब 12 माइनस कितना लिखेंगे मेरे भाई, -8। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। चलिए अब आगे देखिए तो इसको कीजिए तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 3/1 इक्वल में कितना आ जाएगा मेरे भाई 12/4। इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 = 3। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है तो बोलिएगा, फिर से समझाया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ जल्दीबाजी कोई नहीं है। चलिए चीज को आप समझिए, अगर दिक्कत है तो पूछिए मेरे भाई। चलिए उतारिए चीज को आप। चलिए अब आगे देखिएगा। यहाँ से अब आगे देखिएगा तो मेरे भाई चलिए देखिए तो मेरे भाई देखिए यदि कोई फ्रैक्शन, ठीक है मेरे भाई, यदि कोई फ्रैक्शन a/b बराबर का हो मेरे भाई c/d हो, ठीक है। क्या है मेरे भाई,
सी बटे डी है। तो इस दिए गए फ्रैक्शन में यदि हमको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है तब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब समझिए हम क्या भी बताएं मेरे भाई, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को क्या करना है मेरे भाई, ऐड कर रहे हैं ताकि भाई कोई कर, ठीक है, यानी कि अंश में से हर को क्या करना है, घटा लेना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अंश माइनस हर इक्वल कितना जाएगा मेरे भाई, जो प्रक्रिया इधर हम कर रहे हैं मेरे भाई वही प्रक्रिया इधर करना है, यानी कि सी प्लस डी बटे कितना जाएगा मेरे भाई, सी माइनस डी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए मेरे भाई, अब इतना से चल कर कैसे आता है मेरे भाई, किस प्रकार आता है, हम कैसे लाते हैं, चीज को हम अभी समझाएंगे। अब समझिएगा यहाँ पे देखिए तो, चलिए अब देखिए तो मेरे भाई, दिए गए फ्रैक्शन में जब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाए इसमें मेरे भाई, इसमें जब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाए मेरे भाई, तो क्या हो गया, ए प्लस में बी बटे क्या हो गया मेरे भाई, ए माइनस में बी इक्वल कितना है मेरे भाई, सी प्लस में डी बटे क्या है मेरे भाई, सी माइनस डी, ठीक है। अब देखिए तो ये चीज आया कहाँ से मेरे भाई, आप समझिएगा कि ये चीज आया कहाँ से, ठीक है। तो ये चीज को हम प्रूव कर रहे हैं मेरे भाई, तो देखिएगा, देखिए तो प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना है मेरे भाई, ए बटे में बी बराबर कितना है मेरे भाई, सी बटे डी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब देखिए मेरे भाई, दोनों तरफ हम 1 जोड़ दे रहे हैं। अभी हम क्या बताएं मेरे भाई, यानी कि जो काम इधर करेंगे वही काम हमको इधर करना है। यदि इधर आप 5 जोड़ते हैं तो इधर भी आपको 5 जोड़ना होगा, यदि आप इधर 1 जोड़ते हैं तो इधर भी आपको 1 जोड़ना होगा। तो देखिए तो मेरे भाई, हम दोनों तरफ 1 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, 1 जोड़ दे रहे हैं। ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं मेरे भाई? क्यों? क्योंकि दोनों तरफ देखिए तो दोनों तरफ हम 1 जोड़ रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे भाई? क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, तो कितना जाएगा, ए प्लस में बी बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, बी बराबर कितना जाएगा, सी प्लस में डी बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए तो मेरे भाई, ए बटे बी और इक्वल कितना है मेरे भाई, सी बटे कितना है, डी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब दोनों तरफ 1 माइनस कर लीजिए, तो ए बटे में बी माइनस में 1 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, सी बटे डी माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए मेरे भाई, तो ए माइनस में 1 बटे बी हो गया बराबर में कितना आ गया मेरे भाई, सी माइनस डी बटे का हो गया मेरे भाई, डी। इक्वेशन आपका हो गया मेरे भाई, इसको हम सेकंड मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 से क्या करेंगे मेरे भाई, डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग कर देंगे। ऐसे देखिए तो मेरे भाई, यहाँ इक्वेशन कितना है मेरे भाई, ए प्लस में बी बटे कितना है मेरे भाई, ए माइनस बी, ठीक है। इक्वल में कितना है मेरे भाई, सी प्लस में डी बटे कितना है मेरे भाई, सी माइनस डी। इक्वेशन हमको सेकंड से भाग करना है मेरे भाई। इक्वेशन सेकंड कितना है, सॉरी यहाँ पे बी है, यहाँ पे कितना है मेरे भाई, बी है, यहाँ पे डी है। अब देखिए तो इक्वेशन हमको सेकंड से भाग करना है, तो सेकंड क्या है मेरे भाई, ए माइनस में बी बटे कितना है मेरे भाई, बटे कितना है बी इक्वल है, तो इक्वल सी माइनस में डी बटे कितना है मेरे भाई, डी। अब देखिए तो मेरे भाई, ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, तो कितना बचा ऊपर मेरे भाई, ए प्लस में बी, ठीक है, बटे कितना हो गया मेरे भाई, ए माइनस में बी इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई, सी प्लस में डी बटे का हो गया, सी माइनस डी। ये चीज कहाँ से आया मेरे भाई, यानी कि ही ना आपको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, ये चीज कैसे आया मेरे भाई, कहाँ से आया, वो चीज हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए मेरे भाई, ठीक है। यदि यहाँ तक आपको या किसी भी भाई को दिक्कत है तो आप बोलिए, फिर से इसको हम रिपीट करते हैं मेरे भाई। चलिए इस चीज को आप उतारिएगा। चलिए अब आगे देखिए, इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो मेरे भाई एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 3x प्लस 6 बटे 2x माइनस प्लस में 3 इक्वल 9 बटे 7 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
इसको आप लोग बनाएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन हम दिए मेरे भाई कि 3x प्लस कितना है 5 अपॉन कितना है मेरे भाई 2x प्लस 3 इक्वल में कितना है मेरे भाई 6/7, यानी कि इसको आप कर ले सकते हैं, कितना करते हैं 9 कर लीजिए, यानी कि 9/7। तब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि आपसे इसमें x का वैल्यू पूछा है। अब देखिए मेरे भाई इसको आप दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो अभी हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पढ़ा है, उसे भी बना सकते हैं, या आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि इसका गुना इसके साथ करना है, इसका गुना इसके साथ करना है, यानी कि तिरछा तिरछी का करना है मेरे भाई, गुना करना है। एक्स वाला के एक तरफ कर लेते थे, अब बिना एक्स वाला को हम एक तरफ कर लेते थे, यही चीज ना करते थे मेरे भाई क्लास 8 में। लेकिन वो ऐसा यहाँ नहीं करना है मेरे भाई। अभी हम क्या पढ़ाएं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पढ़ाएं, तो इसको हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से सोल्व करना चाहते हैं। तो आप कीजिए इसको, ना आएगा तो फिर हम बताएंगे मेरे भाई। चलिए देखिए तो मेरे भाई इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे। यहाँ से आप लिख सकते हैं मेरे भाई कि अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है मेरे भाई, देखिए तो इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए हम क्या बताए थे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है मेरे भाई कि नोमिनेटर में हमको डिनोमिनेटर को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। और नोमिनेटर में से हमको डिनोमिनेटर के घटाकर क्या करना है मेरे भाई, भाग करना है, ठीक है। यानी कि जो प्रक्रिया हम इधर करेंगे मेरे भाई वही प्रक्रिया इस तरफ भी करना है। या तो किसी भाई को दिक्कत है, कितना है मेरे भाई, इसको ऐड कर लीजिए, तो 3x + 7, ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा मेरे भाई 2x + 3। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई, बटे कितना हो जाएगा, तो बटे आप कर लीजिए कितना मेरे भाई 3x प्लस में 6, ठीक है, और माइनस कितना कर लेंगे मेरे भाई 2x + 3। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत होगा बोलिएगा मेरे भाई। अब देखिए तो इधर आप कीजिए मेरे भाई, तो कितना जाएगा 9 + 7 बटे कितना जाएगा मेरे भाई 9 - 7। ऐसा किसी भाई को दिक्कत है? देखिए तो मेरे भाई 3x और 2x कितना आ जाएगा 5x, अब प्लस 6 और 3 कितना आ जाएगा मेरे भाई 9। अब यहाँ देखिए तो 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए तो 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पे प्लस में माइनस में ना करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब प्लस 6 में से -3 जाएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 3, इक्वल में कितना जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 9 7 कितना होता है 16, और बटे कितना जाएगा मेरे भाई 2 है। तो किसी भाई को दिक्कत, इसका गुना इसके साथ कीजिए मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 10x + 18 बराबर कितना आ जाएगा 16x प्लस में कितना मेरे भाई 48 है। तो किसी भाई को दिक्कत? अब x वाला को एक तरफ कर लीजिए, तो कितना जाएगा मेरे भाई माइनस में 6x बराबर उधर जाएगा कितना जाएगा मेरे भाई 30। तो किसी भाई को दिक्कत 6 × 5 = 30, यानी कि x बराबर कितना आ गया मेरे भाई माइनस में 5। आंसर यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, राइट इज द आंसर हुआ, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5, यानी कि 5 आपका क्या हुआ आंसर। चलिए इस चीज को आप उतारिएगा। चलिए इसका हम क्वेश्चन लेते हैं मेरे भाई। अब हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके थे 75 ना, यानी कि 75 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 76 लिखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन है कि x + √3 बटे x - √3 इक्वल क्या है मेरे भाई, इक्वल में 4। तो फाइंड आपको करना है मेरे भाई, फाइंड x इक्वल व्हाट। चलिए इसको बनाइएगा। देखिए मेरे भाई
अब हम लिखेंगे नहीं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हम डायरेक्ट अब इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का, ठीक है। तो अब यहाँ से समझिए तो मेरे भाई, इसको जोड़िएगा तो कितना जगह, देखिए एक्स प्लस में रूट थ्री है मेरे भाई। अब क्या करना है कि जोड़ना है हमको अंश को, यानी कि अंश में हर को हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो कितना है मेरे भाई, एक्स माइनस रूट थ्री, ठीक है। और बटे कितना जाएगा मेरे भाई, अंश में से हर को घटा लेना है, एक्स प्लस में कितना मेरे भाई थ्री, और माइनस में कितना जाएगा मेरे भाई एक्स माइनस रूट थ्री। और जो प्रक्रिया हम इधर किए मेरे भाई वही प्रक्रिया इधर करना है। इसके नीचे कुछ ना तो वन है ना मेरे भाई, वन छिपा रहता है। अब इसको जोड़िए तो कितना जाएगा मेरे भाई, फोर प्लस में वन बटे कितना जाएगा मेरे भाई, फोर माइनस वन। अब यहाँ से देखिए तो मेरे भाई एक्स एक्स मिलकर टू एक्स, इसी ही कट जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस है तो ऊपर कितना आ गया टू एक्स। अब देखिएगा मेरे भाई यहाँ से एक्स कट जाएगा। अब देखिए तो माइनस माइनस यहाँ पे लगा है, माइनस रूट तीन है, गुना कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा ना मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा टू रूट थ्री। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत। अब देखिए तो चार है एक पाँच बटे कितना जाएगा मेरे भाई तीन, चार में से एक जाएगा तीन बचेगा। अब यहाँ से देखिए तो मेरे भाई टू से टू कट गया, बचेगा कितना मेरे भाई एक्स बटे कितना आ गया मेरे भाई रूट थ्री बराबर कितना है मेरे भाई फाइव। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, देखिए तो थ्री रूट थ्री लिख सकते हैं मेरे भाई इंटू में। अब देखिए तो रूट थ्री से रूट थ्री कट गया तो एक्स बराबर कितना आ गया मेरे भाई फाइव बटे रूट थ्री। यही आपका क्या है मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ मेरे भाई, ठीक है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है मेरे भाई। एसएससी जीडी जो 2022 है एग्जाम हुआ है, उसमें आप दिया है सेकंड शिफ्ट का है, यानी कि एसएससी जीडी का क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। चलिए इस चीज को आप उतारिएगा। चलिए अब आगे देखिए। क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है कि x माइनस फाइव बटे एक्स प्लस में फाइव इक्वल 17 बटे कितना मेरे भाई 10। तो फाइंड x इक्वल वाट। चलिए बनाइएगा, वही क्वेश्चन है मेरे भाई सेम टू सेम, खाली यहाँ पे रूट नहीं लगा हुआ है। चलिए बनाइए इसको। बनेगा मेरे भाई। चलिए देखिए लगाइए, इसमें भी कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाइए तो कितना जाएगा एक्स माइनस में फाइव, ठीक है, प्लस कितना जाएगा मेरे भाई एक्स माइनस फाइव प्लस फाइव बटे कितना जाएगा मेरे भाई एक्स माइनस में फाइव और माइनस एक्स प्लस में कितना जाएगा मेरे भाई फाइव। इधर कितना जाएगा मेरे भाई, कितना जाएगा 17 प्लस 10 बटे कितना जाएगा मेरे भाई 17 माइनस 10 है। तक किसी भाई को दिक्कत। अब ऐसे देखिए तो मेरे भाई एक्स मिलकर कितना हो जाएगा प्लस माइनस फाइव कट जाएगा, हम माइनस में फाइव है प्लस में फाइव कट जाएगा। अब ऐसे देखिए तो मेरे भाई एक्स कट जाएगा, यहाँ प्लस में एक्स यहाँ पे माइनस में एक्स हो जाएगा, और माइनस पाँच कितना जाएगा मेरे भाई माइनस 10। यहाँ पे कितना जाएगा मेरे भाई 27 बटे कितना जाएगा मेरे भाई 7। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत। अब देखिए तो ये काटिए कितना जाएगा मेरे भाई 5, यानी कि x बराबर यहाँ पे काटिएगा तो 5 आएगा, 5 का गुना में है डायरेक्ट कर दे रहे हैं मेरे भाई। तो कितना जाएगा, यानी कि माइनस में 27 गुने कितना 5 बटे कितना जाएगा मेरे भाई 7, यानी कि x बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 135 बटे 7। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई आंसर, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरे भाई x बराबर माइनस में 135 बटे 7। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ मेरे भाई। चलिए चीज को करिएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 78 है मेरे भाई कि एक्स क्यूब प्लस में 1 बटे क्या है एक्स प्लस में 1, ठीक है, इक्वल एक्स क्यूब माइनस में 1 बटे एक्स माइनस में 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
चलिए क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक्स क्यू प्लस वन बटे एक्स प्लस वन बराबर एक्स क्यू माइनस वन बटे एक्स माइनस वन। तो फाइंड करना है किसका वैल्यू, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि इसमें एक्स का वैल्यू आपसे पूछा, बनाएंगे इसको, आप जल्दी कीजिए मेरे भाई। चलिए यहाँ से देखिएगा मेरे भाई, देखिए तो इसको हम कितना कर सकते हैं मेरे भाई, एक्स क्यू प्लस में वन बटे इसको देखिए तो यहाँ पे देखिए इस वाला पार्ट क्या है मेरे भाई, यहाँ गुना में, तो इसको हम भाग में लिख सकते हैं ना मेरे भाई, एक्स माइनस में वन। ठीक है, अब देखिए तो इस वाला पार्ट यहाँ क्या है मेरे भाई, डिवाइड में यानी कि भाग में, तो इसको हम ऊपर भेज सकते हैं ना मेरे भाई गुना में, यानी कि एक्स प्लस में वन बटे कितना जाएगा मेरे भाई, एक्स माइनस में वन। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत। अब देखिए तो इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाई थी, कितना जाएगा मेरे भाई, एक्स क्यू प्लस में वन, अब प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स क्यू माइनस वन। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, फिर अंश में से क्या करते हैं हम, हर को घटाकर भाग कर देते हैं, यानी कि एक्स प्लस में वन है और माइनस कितना जाएगा मेरे भाई, एक्स क्यू माइनस वन। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत। यही प्रक्रिया, जो प्रक्रिया इधर हम किए मेरे भाई, वही प्रक्रिया हम इधर करेंगे। तो कितना है मेरे भाई, एक्स प्लस में वन है, अब प्लस क्या करेंगे हम, एक्स माइनस वन को ऐड कर देंगे, बटे एक्स प्लस में कितना है मेरे भाई, वन है, अब माइनस कर देंगे, एक्स माइनस वन को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो मेरे भाई एक्स क्यू मिलकर कितना जाएगा मेरे भाई, टू एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में वन है, यहाँ पे माइनस में वन है, तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक्स क्यू प्लस में है मेरे भाई, यहाँ पे माइनस में एक्स क्यू आ जाएगा, तो इसी तो कट जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो प्लस में वन हो जाएगा, प्लस वन प्लस कितना जाएगा मेरे भाई, टू, बराबर इधर देखिए तो मेरे भाई वन से वन कट जाएगा, एक्स एक्स मिलकर कितना जाएगा मेरे भाई, टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स कटेगा तो वन वन मिलकर कितना जाएगा मेरे भाई, टू। अब ऐसे देखिए तो ये टू से टू कट जाएगा, यहाँ पे टू से टू कट जाएगा, कितना आ गया मेरे भाई, एक्स क्यू बराबर एक्स। तो इसको इधर लेके चलाइए मेरे भाई, तो एक्स क्यू माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, जीरो। तो यहाँ से आप एक्स कॉमन ले सकते हैं मेरे भाई, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में वन बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, वन। तो एक्स बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस वन। यानी कि जो क्वेश्चन है मेरे भाई CHSL, ठीक है, 2020 प्री का क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, चलिए एक्स क्यू बराबर, इसका ऑप्शन हम दे देते हैं, ऑप्शन दे रखा था कि प्लस माइनस कितना, वन। ठीक है, बी ऑप्शन था मेरे भाई प्लस माइनस रूट टू, सॉरी टू, और सी जो ऑप्शन था मेरे भाई प्लस में वन था, और जो डी ऑप्शन था मेरे भाई वो नॉन ऑफ दिस था। ठीक है, चलिए चीज को आप उतारिएगा। चलिए मिटा दे मेरे भाई। एक क्वेश्चन लिखिएगा मेरे भाई, 79 है, जो रेलवे 3 तारीख 9वां महीना 2021 का क्वेश्चन है कि रूट अंडर एक्स प्लस में टू प्लस क्या है मेरे भाई, रूट अंडर एक्स माइनस टू बटे क्या है मेरे भाई, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस टू माइनस रूट अंडर एक्स माइनस टू। ठीक है, बराबर ए हो, तो फाइंड करना है मेरे भाई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल व्हाट। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई कि रूट अंडर एक्स प्लस टू प्लस रूट अंडर एक्स माइनस टू अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस टू माइनस रूट अंडर एक्स माइनस टू बराबर कितना हो मेरे भाई, ए हो। तो आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल व्हाट, यानी किसका वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई, किसका वैल्यू क्या होगा, बताएंगे इसको आप सोल्व करके कितना आएगा। इसको हम दो तरह से बताएंगे मेरे भाई, आप लोग पहले ट्राई कीजिए। चलिए यहाँ से देखिए तो
यहाँ से देखिए तो मेरे भाई चलिए पहले वैल्यू पुटिंग से बना देते हैं। देखिए इसमें पुट कीजिए आप, वैल्यू पुटिंग से पुट कर लीजिए x बराबर 2। तो देखिए तो मेरे भाई x के स्थान पर 2 रखिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 4, तो 4 का वर्गमूल कितना जाएगा मेरे भाई 2, ये तो 0 हो जाएगा मेरे भाई, तो 0 कर देंगे। प्लस इसके स्थान पर रखिए तो मेरे भाई 4, तो 4 का वर्गमूल यहाँ पे कितना जाएगा मेरे भाई -0। अब बराबर देखिए तो कितना है मेरे भाई, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब देखिए तो यहाँ से कितना जाएगा मेरे भाई 2/2 बराबर कितना जाएगा a, यानी कि ये बराबर कितना आ गया मेरे भाई 1। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब इसके स्थान पर रख दीजिए मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से कीजिए तो कितना जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 1 इंटू एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स हो गया मेरे भाई। ये हूँ, आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं मेरे भाई। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, चलिए यहाँ इसको लिखिए, फिर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से इसको बना रहे हैं। यहाँ तक आप लिखिए इस चीज को। अब देखिए तो यहाँ पे हम x बराबर कितना पुट किए थे 2, तो यहाँ पर भी इसको इसमें आप 2 रख सकते हैं। 1 माइनस 2 बराबर कितना, यानी कि -1। इसका जो एकदम जो करेक्ट आती है मेरे भाई, यानी कि जो परफेक्ट आंसर है मेरे भाई, इसका कितना आएगा -1 विल द राइट आंसर, यानी कि इसका कितना आएगा मेरे भाई -1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए तो x बराबर हम कितना पुट किए थे, x बराबर कितना पुट किए थे मेरे भाई 2 पुट किए थे, तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में इतना नहीं दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है कि माइनस में 1 है, और प्लस में कितना है 2 है, फिर 3 है, फिर नॉन ऑफ दीजिए मेरे भाई। तो देखिए तो x बराबर आप कितना पुट किए थे मेरे भाई 2 किए थे, तो x के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई -1। या तक किसी भाई को दिक्कत, चलिए अब चीज को आगे देखिएगा, अब चीज को हम बनाएंगे कैसे। अब देखिए तो मेरे भाई इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे मेरे भाई। तो देखिएगा कितना आ जाएगा, समझिएगा है, x प्लस में कितना है मेरे भाई रूट अंडर x प्लस 2, प्लस में कितना है मेरे भाई रूट अंडर x माइनस रूट में ऐसा अब प्लस। ठीक है, कितना ऐड करना है मेरे भाई रूट अंडर x प्लस में 2, ठीक है, माइनस कितना है मेरे भाई रूट अंडर x माइनस, ठीक है, रूट अंडर x माइनस 2। अब बट्टे क्या करेंगे मेरे भाई, बट्टे में क्या करना है मेरे भाई x प्लस में रूट अंडर x प्लस 2, अब कितना है मेरे भाई प्लस, और रूट अंडर कितना है x माइनस 2, ठीक है, माइनस कर लेना है हमको, यानी कि अंश में एक बार हर को जोड़ना है, फिर अंश में से हर को घटा कर क्या करना है मेरे भाई भाग कर देना है। यहाँ से देखिए तो कितना जाएगा मेरे भाई रूट अंडर x प्लस में 2, माइनस में कितना मेरे भाई रूट अंडर x माइनस 2। तो किसी भाई को दिक्कत है। अब देखिए तो मेरे भाई इसे पूरा कट जाएगा। अब देखिए रूट अंडर x प्लस 2 है, रूट अंडर x प्लस 2 है, तो कितना जाएगा मेरे भाई 2 इंटू रूट अंडर कितना जाएगा x प्लस 2। तो किसी भाई को दिक्कत है। अब देखिए तो मेरे भाई रूट अंडर x प्लस 2 यहाँ माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में, तो इसी का होगा मेरे भाई कट जाएगा। अब देखिए तो रूट अंडर x माइनस 2, यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा मेरे भाई प्लस हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर x माइनस 2, और दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई 2 इंटू रूट अंडर x माइनस 2 हो जाएगा। तक किसी भाई को दिक्कत। अब देखिए तो इक्वल में कितना था मेरे भाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना मेरे भाई, तो 1 प्लस में 1 सॉरी ये प्लस 1 हो जाएगा, बटे का आ जाएगा मेरे भाई ये -1, तो कितना हो जाएगा इक्वल कितना जाएगा मेरे भाई ये प्लस में 1 बटे कितना जाएगा मेरे भाई ये -1। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब देखिए तो ये 2 से 2 का हुआ मेरे भाई कट गया, यहाँ से कितना बच गया मेरे भाई x प्लस में 2 बटे कितना बच गया x माइनस 2, इक्वल कितना हो गया मेरे भाई ये प्लस में 1 बटे कितना आ गया मेरे भाई ये -1। अब देखिए तो मेरे भाई ये सब रूट में है, ये रूट में है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए तो मेरे भाई दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं, देखिए तो मेरे भाई हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर से रूट का हो गया मेरे भाई कट गया, तो कितना जाएगा मेरे भाई x प्लस में 2 बटे कितना जाएगा मेरे भाई x माइनस में 2, कितना जाएगा मेरे भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे का हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस a माइनस यानी कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो किसी भाई को दिक्कत है। अब देखिए मेरे भाई फिर से आप देखिए, फिर से आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाइए, इसमें फिर से आप क्या कीजिए मेरे भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाइए, तो कितना जाएगा मेरे भाई x प्लस में 2 है, आप प्लस में कितना जाएगा मेरे भाई x माइनस में 2 हो जाएगा, बटे का हो जाएगा मेरे भाई x प्लस में 2, और माइनस में का हो जाएगा मेरे भाई x माइनस 2, इक्वल देखिए तो इसमें आप जोड़िए, यहाँ कितना आ जाएगा a प्लस में 1 का होल स्क्वायर,
अब प्लस में क्या हो जाएगा ए माइनस वन का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये 2 से 2 कट जाएगा, एक्स एक्स मिलकर कितना हो जाएगा 2x, यहाँ से ये एक्स एक्स कट जाएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 4। अब यहाँ देखिए तो जब हम अलजेब्रा स्टार्ट किए थे तो ये चीज़ आपको बताए थे ना मेरे भाई के प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरे भाई बी स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। जब माइनस में रहता है तो क्या होता है मेरे भाई 4 है, यानी कि 4 इंटू ए इंटू 1। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत देखी तो मेरे भाई 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका गुना इसके साथ कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई एक्स बराबर यहाँ कितना गया मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए तो एक्स को उधर लेके चल जाइए, 1 को इधर लेके चलाइए तो माइनस में 1 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स। आपसे इसी का ना वैल्यू पूछा था मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, यानी कि -1 विल बी द राइट आंसर हुआ मेरे भाई। देखिए तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना आ गया मेरे भाई -1 आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए तो इस चीज को आप समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि ए बराबर 1 + 2x बटे 1 - 2x कोमा बी बराबर 1 - 2x बटे 1 + 2x हो तो फाइंड करना है कि ए प्लस में बी बटे ए माइनस बी इक्वल वाट। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई कि ए बराबर 1 + 2x बटे 1 - 2x कोमा बी बराबर 1 - 2x बटे 1 + 2x। टकारा की फाइंड करना आपको ए प्लस में बी बटे ए माइनस बी। चलिए इस चीज़ को आप कीजिए मेरे भाई। चलिए तो यहाँ से देखिएगा, आप समझिएगा मेरे भाई। अब देखिएगा ऐसे देखिए तो ए बटे बी आप निकालिए, तो ए बटे यहाँ से बी निकालिएगा मेरे भाई तो कितना आएगा, देखिए ए बटे बी निकालिएगा तो ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई 1 + 2x बटे 1 - 2x। ठीक है, अब बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई 1 - 2x बटे 1 + 2x। अब देखिए तो मेरे भाई ये पूरा चीज़ ऊपर आ जाएगा गुना में। ठीक है, यहाँ इसके साथ गुना में हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि ए बटे बी बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, देखिए इसका गुना इसके साथ कीजिएगा तो कितना जाएगा 1 + 2x का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब इसका गुना इसके साथ कर दीजिए तो कितना जाएगा मेरे भाई 1 - 2x का होल स्क्वायर है। तो किसी भाई को दिक्कत है, आप देखिए आप कॉम्पोनेंट में डिवाइड अंडर रूल लगा दिए मेरे भाई तो कितना आ जाएगा ए प्लस में बी बटे का आ जाएगा मेरे भाई ए माइनस में बी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, तो इसको आप जो प्रक्रिया इधर किए मेरे भाई वही प्रक्रिया आप इधर कीजिए। तो 1 प्लस कितना आ जाएगा मेरे भाई 2x का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 - 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 + 2x होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना जाएगा मेरे भाई 1 - 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है मेरे भाई
2 इंटू ए स्क्वायर, एक जगह पर कितना है मेरे भाई 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस का होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना जाएगा मेरे भाई 4x स्क्वायर। ठीक है, अब बटे में अब माइनस रहता तो क्या होता था मेरे भाई 4ab, तो 4 इंटू ए इंटू बी कितना मेरे भाई 2x है। तो किसी भाई को दिक्कत है देखिए तो इसी का होगा कट जाएगा, यानी कितना बचा मेरे भाई 1 प्लस 4x स्क्वायर बटे कितना बच गया मेरे भाई 4 इंटू यानी कि 4x। ठीक है, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो 1/4, ठीक है 1/4x, अब प्लस में कितना लिख सकते हैं मेरे भाई इसको x, यानी कि सीधा कर लीजिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं यानी कि x प्लस 1/4x। ठीक है, यही आपका क्या हुआ मेरे भाई आंसर हुआ। ठीक है, चलिए तो इस चीज को आप उतारिएगा मेरे भाई। चलिए अब आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा मेरे भाई 81। क्वेश्चन नंबर 81 है मेरे भाई, क्या है x³ प्लस 3x बटे 3x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर है 234 बटे कितना 109। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि देन ठीक है x² प्लस 5 इक्वल व्हाट। इसको आप ट्राई कीजिएगा मेरे भाई, बस ये भी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से बनेगा। चलिए चीज को आप बनाएंगे। चलिए देखिए तो मेरे भाई कितना आ जाएगा x³ प्लस 3x प्लस में कहा जाएगा मेरे भाई 3x स्क्वायर प्लस में 1। इसी प्रकार इसको नीचे कीजिए मेरे भाई x³ प्लस 3x माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा मेरे भाई 3x स्क्वायर प्लस 1 है। तो किसी भाई को दिक्कत है? अब देखिए तो मेरे भाई जो प्रक्रिया आप इधर किए वही प्रक्रिया आप इधर कीजिए, यानी कि अंश में हर को जोड़ लीजिए और अंश में से हर को घटाकर भाग कर दीजिए। तो कितना है मेरे भाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यही ना कहता है कि अंश में आप हर को जोड़ लीजिए, ठीक है, और अंश में से हर को घटाकर भाग कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे कितना है मेरे भाई देखिए तो 234 और प्लस में कितना 109 बटे कितना जाएगा मेरे भाई 234 माइनस में कितना जाएगा 109। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब देखिए तो मेरे भाई इसको जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा x³ प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ नीचे घटाइएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई x³ प्लस कितना जाएगा मेरे भाई 3x माइनस में कितना जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस में कितना जाएगा मेरे भाई 1। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब यहाँ से देखिएगा मेरे भाई इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 9 4 13 यानी कि 343, यानी कि 343 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसको अब घटाइएगा तो 125 आएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए तो किसका फॉर्मूला मिल गया मेरे भाई a प्लस बी का हल की a³ प्लस b³। ठीक है, प्लस का होता है मेरे भाई प्लस का होता है 3 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए तो मेरे भाई x प्लस 1 का क्यूब कीजिए आप, x प्लस 1 का क्यूब कीजिए तो कितना जाएगा मेरे भाई a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 3a स्क्वायर b। ठीक है, प्लस का होता है मेरे भाई 3ab स्क्वायर यानी कि x गुने 1 का स्क्वायर है। तो किसी भाई को दिक्कत है? अब ऐसे देखिए तो मेरे भाई कितना आ गया x³ प्लस इसको आप आगे लिख दीजिए कितना आ जाएगा 3x, आप प्लस इसको फिर आप लिख दीजिए कितना आ गया मेरे भाई 3x स्क्वायर
प्लस इसको आप यहाँ लिख दीजिए 1, यानी कि इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, x+1 का होल क्यूब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम हटा रहे हैं मेरे भाई। तो देखिए, तो इसके स्थान पर हम कितना लिख देंगे मेरे भाई, 1 प्लस, ठीक है, यानी कि x+1 का होल क्यूब, यहाँ पे माइनस है मेरे भाई, तो x-1 का होल क्यूब हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 300 कितना है मेरे भाई, 43 बटे कितना है 125। अब देखिए तो मेरे भाई दोनों का पावर, ये चीज हम जब शॉर्ट से इंडिसेस पढ़ेंगे मेरे भाई, तो वहाँ चीज हम बताएंगे कि a के पावर m बटे a के पावर m हो, सॉरी b के पावर m हो, तो हाँ इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई a बटे b के पावर m, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई। तो देखिए, तो यहाँ इसको हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, x प्लस में 1 बटे x-1 का पावर हम कितना कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं ना मेरे भाई। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब देखिए तो किसका क्यों होता है मेरे भाई, 7 का क्यों होता है, किसका क्यों होता है मेरे भाई, 5 का क्यों होता है, यानी कि इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए तो इसी का हुआ मेरे भाई, कट गया था, यहाँ पे कितना बच गया मेरे भाई, x प्लस में 1 बटे x-1 इक्वल में कितना आ गया मेरे भाई, 7/5। अब फिर से इसमें आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाइए मेरे भाई, तो ऐसे कितना आ जाएगा, देखिए तो इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाइएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2x। ठीक है, ठीक ना। अब देखिए, अब इसको एक बार घटाइए, यानी कि x प्लस में 1 प्लस कितना आ जाएगा x-1, तो देखिए तो 1 से 1 कट गया, तो ऊपर कितना आ गया मेरे भाई 2x। ठीक है, और नीचे पर माइनस कर लीजिए, यानी कि x प्लस में 1 माइनस कितना आ जाएगा, x प्लस में 1 हो जाएगा, x कटेगा कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 होगा ना मेरे भाई। तो यहाँ कितना जाएगा 2, यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई 7 5 12, 7 में से 5 जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा 2, 2 से 2 का हुआ मेरे भाई, कट जाएगा, 6 दूना कितना आ गया मेरे भाई 12, यानी कि इसलिए x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 6। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, इसका वैल्यू पूछा है, तो x के स्थान पर 6 रखिए, तो 6 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा मेरे भाई 5, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 36 प्लस कितना 5, कितना आ जाएगा मेरे भाई 41, यानी कि 41 विल बी द राइट आंसर है मेरा भाई। कितना है आपका आंसर मेरे भाई, 41 आपका आंसर है। चलिए चीज को आप उतारिए। चलिए मिटा दे इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 82 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्या है कि 64x³ प्लस 108x, ठीक है, बटे 144x² प्लस 27 बराबर कितना है मेरे भाई 1463 बटे कितना है मेरे भाई 700 कितना है 34। तो आपसे वैल्यू पूछा है मेरे भाई कि देन 8x माइनस 43 का होल स्क्वायर इक्वल हो 8। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन है कि 64 इंटू x³ प्लस 108 इंटू एक्स बटे 144x² प्लस 27 बराबर कितना है मेरे भाई 1463 बटे 734। तो आपसे वैल्यू पूछा है मेरे भाई कि 8x माइनस 43 के होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए तो मेरे भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाइए, तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 64x³ प्लस कितना आ जाएगा मेरे भाई 108x। ठीक है मेरे भाई, यहाँ कितना आ जाएगा 144 x² प्लस में कितना आ जाएगा मेरे भाई 27। अब इसको नीचे माइनस करके एक बार अति कर लीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64x³ प्लस में कितना है मेरे भाई 108। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, माइनस 144x² प्लस में कितना है मेरे भाई 27। ठीक है, अब इस चीज को आप देखिए तो एक बार जोड़िएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 1463 प्लस कितना 734, अब बटे कितना जाएगा मेरे भाई 1463 माइनस 734। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं मेरे भाई। देखिए तो
कि 4x का, यानी कि देखिए इसको हम लिख सकते हैं कितना 4x प्लस 3 का होल क्यूब। देखिए अब देखिए तो कितना जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला करो, 4 का क्यूब कितना जाएगा मेरे भाई 64x क्यूब, प्लस 3 का क्यूब कितना जाएगा मेरे भाई 27, और प्लस का होता 3 इंटू ए स्क्वायर। एक जगह पर कितना मेरे भाई, एक जगह पर कितना है 4x है, तब 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16 इंटू का जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या होता है 3a स्क्वायर बी का वैल्यू कितना मेरे भाई 3 है, प्लस का होता है मेरे भाई 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 4x इंटू ए बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखिए तो मेरे भाई कितना आ गया 64x क्यूब, प्लस में कितना हो गया यहाँ पे 27, इसका गुना इसके साथ कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, गुना कीजिए कितना जाएगा 9, तो 16 में कितना होता है मेरे भाई 44, 144 एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए अब ऐसे न चुका 36 36 कितना मेरे भाई 178 से, यानी कि इसके स्थान पर देखिए तो मेरे भाई, यानी कि पूरे स्थान, यानी कि देखिए तो इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 4x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, ऐसा किसी भाई को दिक्कत, चलिए तो यहाँ से देखिएगा, ऐसे इसको कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 4x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, अब बटे माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा मेरे भाई 4x माइनस 3 का होल क्यूब। अब यहाँ से देखिए तो मेरे भाई इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़िए तो कितना जाएगा 7, 6 3 ने, अब कितना 14, 7 कितना था मेरे भाई 21, इसको घटाइएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, घटाइए इसको तो यानी कि 729 आएगा, यही होगा ना 729 आएगा। चलिए अब आगे देखिए, अब देखिए तो मेरे भाई दोनों पर है, यानी कि इस पर भी क्यू है इस पर भी क्यू है। अभी क्या हम बताएं कि यदि ए के पावर m बटे बी के पावर का हो मेरे भाई m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a बटे बी के पावर m, इसको हम कितना कर सकते हैं मेरे भाई 4x प्लस 3 बटे 4x माइनस 3, इतना के पावर कितना कर सकते हैं मेरे भाई q, यानी कि 3 कर सकते हैं। अब देखिए तो किसका वैल्यू होता है, किसका क्यू होता है मेरे भाई 21 का क्यू होता है, किसका क्यू होता है मेरे भाई 9 का क्यू होता है, यानी किसका क्यू कर देंगे, इसी का हो गया मेरे भाई कट गया। देखिए तो कितना आ गया मेरे भाई 4x प्लस में 3 बटे कितना आ गया 4x माइनस 3, इधर कितना आ गया मेरे भाई 21 बटे 9। फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइए मेरे भाई, तो 4 से कितना आ जाएगा मेरे भाई 8x बटे 3 3 कितना आ जाएगा मेरे भाई 6, बराबर कितना आ जाएगा, इधर जोड़िएगा तो 30 आ जाएगा मेरे भाई, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 11, कितना आएगा 12। ठीक है, देखिए तो यहाँ से कटेगा 6 दूना 12, 15 दूना कितना जाएगा मेरे भाई, 15 दूना कितना जाएगा 30, यानी कि 8x, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा मेरे भाई 8x बराबर कितना जाएगा 15। ठीक है, तो x बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे फिर से जोड़ के देखिए तो कितना आएगा, देखिए तो इसको जोड़िए तो मेरे भाई 4x प्लस में 3, ठीक है, अब प्लस में क्या करना मेरे भाई 4x माइनस 3, देखिए तो इसी कट जाएगा मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, एक बार घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो मेरे भाई एक बार घटाएंगे हम तो 4x प्लस में 3 माइनस में कितना जाएगा मेरे भाई 4x माइनस 3, देखिए तो इसी कट जाएगा, 3 और 3 कितना जाएगा मेरे भाई 6, यानी कि कितना इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 8x बटे 6 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 30 होगा ना, कितना है क्वेश्चन सही है ना। सॉरी देखिए मेरे भाई 13 का क्यू होता है, सॉरी यहाँ पे मैं 21 कर दी, 13 का क्यू होता है। ठीक है ना मेरे भाई, 13 का क्यू होता है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। चलिए यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई 13 प्लस कितना जाएगा 9, यानी कि 13 9 कितना जाएगा मेरे भाई 22। ठीक है, अब बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई 4 आ जाएगा, घटाइएगा तो अब यहाँ से देखिए तो मेरे भाई 2 से काटिएगा तो 4 मरतबे में कटेगा, इसको 2 से काटिएगा तो 3 मरतबे में कटेगा। ठीक है, इसका गुना इसके साथ कीजिए मेरे भाई, इसका गुना इसके साथ कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 4x। ठीक है, इंटू इसका गुना इसके साथ कीजिए 4, इक्वल में कितना जाएगा मेरे भाई 22 दिया 66। अब फिर देखिए तो मेरे भाई 2 से कटेगा, अब इसको काटिए इसको 2 से, तो 2 इस काटिए 33, यानी कि 8x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 8x बराबर 33 आ गया। तक किसी भाई को दिक्कत है
तो यहाँ से देखिए तो 8x बराबर कितना है मेरे भाई 33। तो इसी का ना वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई, इसी का ना वैल्यू पूछा है। देखिए तो 8x का वैल्यू कितना है मेरे भाई 33 है, तो 33 रख दीजिए और माइनस कितना है मेरे भाई 43। अब पूरा का है मेरे भाई और इसका 33 में से 43 जाएगा माइनस 10 बचेगा और माइनस 10 का स्क्वायर का होगा मेरे भाई 100, यानी कि 100 आपका क्या हुआ मेरे भाई आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 21 का देखिए मेरे भाई 2197 13 का क्यूब होता है। ठीक है, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे भाई कि हमने 21 का क्यूब कर दिया। ठीक है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे, ये चीज उतारिएगा आप। इक्वेशन लिखिएगा मेरे भाई। 83 क्या है कि x बराबर 2 प्लस रूट 3 हो। ठीक है, तो कह रहा है कि when तो then find the value of x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस में 16x स्क्वायर इतना इक्वल हुआ 8। ठीक है ना, चलिए देखिए x बराबर 2 प्लस रूट 3 है मेरे भाई, तो कह रहा है कि देन द यानी कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर 4 माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखिए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, देखिए तो x माइनस 2 बराबर कितना कर सकते हैं मेरे भाई 3। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखिए तो मेरे भाई, अब दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो कितना जाएगा मेरे भाई, ऐसे देखिए तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, माइनस में कितना जाएगा मेरे भाई 4x बराबर कितना जाएगा 3। ऐसा किसी भाई को दिक्कत है। अब देखिए तो यहाँ से कितना जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस में 4x बराबर उधर जाएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई -1, माइनस में कितना जाएगा 1। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब फिर से इसको स्क्वायर कर लीजिए मेरे भाई, फिर से इसको क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई x के पावर 4 प्लस कितना जाएगा 4 4 का 16x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में क्या होता है मेरे भाई 2ab यानी कि कितना आ जाएगा 8x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 1। आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, आपसे देखिए तो इसी का वैल्यू में पूछा है मेरे भाई। देखिए तो यानी कि x के पावर 4 प्लस में कितना है मेरे भाई 16x स्क्वायर माइनस में कितना है 8x क्यूब, इसी का वैल्यू पूछा है ना। तो देखिए तो x के पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब का वैल्यू कितना है मेरे भाई 1, यानी कि इसका कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई 1, यानी कि 1 विल बी द राइट आंसर है मेरे भाई आपका। तो किसी भाई को दिया तो आंसर कितना आया मेरे भाई, तो 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए चीज को आप समझिए उतारिए। चलिए अब आगे देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 है मेरे भाई, क्या है कि x बराबर ठीक है क्यूब रूट ऑफ 5 अब प्लस में कितना है मेरे भाई 2। ठीक है ना, ठीक है, अब बराबर कितना है कितना का वैल्यू निकालना है मेरे भाई। तो आपसे पूछा है कि फाइंड x के पावर 6 x के पावर
एक्स के पावर क्या है 3, सॉरी एक्स के पावर 3 माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में कितना मेरे भाई 12x माइनस 12 इक्वल हो 8 प्लस 12x माइनस 12 इक्वल हो 8। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई कि x बराबर, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 2, तो फाइंड एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12 का वैल्यू आपसे पूछा है, इतना इक्वल वाट। देखिए तो मेरे भाई इसको हम कितना कर सकते हैं, देखिए तो x माइनस में 2 इक्वल कितना जाएगा मेरे भाई क्यूब रूट ऑफ कितना है मेरे भाई 5। तो किस भाई को दिक्कत, अब देखिए तो मेरे भाई दोनों तरफ आप क्यू कर लीजिए, दोनों तरफ आप क्या कीजिए मेरे भाई क्यू कर लीजिए। तो देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई ए माइनस बी, यानी कि ए क्यू माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यू का आता है मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का आता है मेरे भाई 3 ए स्क्वायर, एक जगह पर कितना है मेरे भाई एक्स स्क्वायर इंटू बी, अब प्लस का होता है मेरे भाई 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए गुने एक बी के जगह पर कितना है मेरे भाई 2 का स्क्वायर। अब देखिए तो क्यू रूट से क्यू रूट का हो गया मेरे भाई खत्म, इक्वल में कितना आ गया 5। ऐसे देखिए तो मेरे भाई एक्स क्यू माइनस कितना हो गया 8, इसको गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई प्लस माइनस में कितना आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 12x, इक्वल में कितना आ गया मेरे भाई 5। आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, इसका वैल्यू पूछा है ना। तो ऐसे देखिए तो एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 12x बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे माइनस में 8 उधर जाएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 13, 8 5 कितना हो जाएगा 13। देखिए तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना है मेरे भाई 13, तो इसके स्थान पर 13 रख देंगे, माइनस में कितना है मेरे भाई 12 घटाएंगे, यानी कि कितना जाएगा मेरे भाई 1 आपका क्या हुआ मेरे भाई आंसर हुआ। चलिए ये चीज़ को उतारिएगा मेरे भाई, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा मेरे भाई। CDS एग्जाम का है 2021। एक मिनट रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन है मेरे भाई कि ए बराबर, ठीक है, कितना है क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस में कितना है मेरे भाई 1, तो कह रहा है कि देन आपसे वैल्यू पूछा है कि a-1 का
होल क्यू माइनस 5, ठीक है। अब बटे कितना है मेरे भाई, a माइनस 1 का होल क्यू और इसका भी होल क्यू, इतना एक और वाट। इसका वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई। चलिए देखिए तो इस चीज़ को आप देखिए तो मेरे भाई, a माइनस में 1 कर सकते हैं ना मेरे भाई। इधर कितना बच गया, क्यू रूट ऑफ 2 प्लस क्यू रूट ऑफ रूट 3। ऐसा किसी भाई को दिक्कत है? अब देखिए तो मेरे भाई, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, क्यू कर दीजिए, एंड दोनों तरफ आप क्यू कर दीजिए मेरे भाई। तो देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस क्या होता है मेरे भाई 3ab² ऐसा किसी भाई को दिक्कत है? इसका भी कीजिए मेरे भाई। इसका क्यू कितना जाएगा मेरे भाई 2, इसका क्यू कितना जाएगा मेरे भाई 3, और प्लस क्या होता है मेरे भाई, एक जगह पर कितना है, एक जगह पर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई। अब देखिए तो एक और फॉर्मूला हम बताए थे मेरे भाई, देखिए तो ए माइनस बी या ए प्लस बी का होल क्यू बराबर हम क्या बताए थे मेरे भाई, कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, ठीक है, और क्या बताए थे 3 इंटू ए प्लस का बताए थे मेरे भाई बी। इतना बताए थे कि नहीं बताए थे मेरे भाई। चलिए तो ये चीज़ को आप अब समझिएगा। तब देखिए तो मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का होता है मेरे भाई 3 इंटू ए प्लस बी होता है, क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी, यानी क्यू रूट ऑफ 2 प्लस क्यू रूट ऑफ रूट 3। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? ठीक है। अब देखिए तो यानी कि इसको भी आप उस तरह से लिख सकते थे मेरे भाई, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, तो 1 का क्यू माइनस कितना जाएगा मेरे भाई 3a² प्लस में कितना जाएगा मेरे भाई 3a और माइनस में कितना जाएगा 1। अब बराबर देखिए तो 3 2 कितना है मेरे भाई 5, ठीक है। अब यहाँ कितना मेरे भाई प्लस 3 इंटू है। अब देखिए तो इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं मेरे भाई, देखिए इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, तो यहाँ से निकालिए तो देखिए तो प्लस में है 1, इधर आ जाएगा तो माइनस में 1, यानी कि हमें क्यू रूट ऑफ 2 प्लस क्यू रूट ऑफ 3 बराबर हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ये माइनस 1 कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ये माइनस 1, यानी किसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ये माइनस 1 है। तो किसी भाई को दिक्कत है? चलिए तब देखिए तो मेरे भाई, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना गया मेरे भाई, ये देखिए तो इसको ऐसे रहने दीजिए, 1 माइनस कितना था, 1 माइनस 1 का होल क्यू था, ठीक है। माइनस में इधर आ जाएगा 5 बराबर उधर कितना बच गया मेरे भाई, इधर कितना आ गया 3 रूट, ठीक है। 3 रूट का हो गया, सॉरी यहाँ पे एक चीज और छूट रहा है मेरे भाई, क्या होता है देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab यहाँ लिखिएगा इंटू कितना है क्यू रूट ऑफ 2 और गुने कितना मेरे भाई क्यू रूट ऑफ 3, आई इंटू होता है ए प्लस बी, का होता है मेरे भाई इंटू होता है ए प्लस बी बराबर कितना आया था मेरे भाई, ए माइनस 1, ए माइनस 1 कर दिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब देखिए तो, अब यहाँ से देखिए तो कितना गया मेरे भाई 3 2 5, अब प्लस यहाँ कितना है मेरे भाई 3 है तो 3 छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका गुना कीजिए 3 दूना 6, कितना गया मेरे भाई 3 दूना कितना गया, यानी क्यू रूट ऑफ 6, इंटू में कितना है मेरे भाई ये माइनस 1। देखिए तो 5 को इधर कर दीजिए मेरे भाई, 5 को इधर कर दिए तो कितना आ गया, इतना गया ना, तो उधर कितना बच रहा है मेरे भाई 3 इंटू, ठीक है, कितना बच रहा है 3 इंटू क्यू रूट ऑफ, ठीक है, क्यू रूट ऑफ 6 इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? अब देखिए, अब देखिए तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है, इस चीज को हम यहाँ से हटा सकते हैं ना मेरे भाई। चलिए तब देखिए तो इस चीज को हम हटा रहे हैं यहाँ से, आपसे किसका वैल्यू पूछा था, एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे वैल्यू पूछा था मेरे भाई कि ए माइनस 1 का होल क्यू माइनस में 5 और पूरा में क्या था मेरे भाई होल क्यू बट ए माइनस 1 का होल क्यू, इसका वैल्यू पूछा था मेरे भाई। तो देखिए तो 1 माइनस सॉरी ए माइनस 1 के होल क्यू माइनस 5 बराबर कितना है मेरे भाई, इतना, यानी कि इसके स्थान पर हम इतना रख सकते हैं ना मेरे भाई। अगर किसी भाई को दिक्कत है
चलिए तो इसके स्थान पर कितना रख सकते हैं मेरे भाई, देखिए तो 3 इंटू, ठीक है, क्यू रूट ऑफ कितना मेरे भाई 6 इंटू ए माइनस 1, अब कितना है मेरे भाई पूरा का क्यू है, तो पूरा का क्यू कर दिए, बटे कितना है मेरे भाई ए माइनस 1, इसका भी क्यू है। अगर किसी भाई को दिक्कत है, अब देखिए इस चीज को हटा रहा है मेरे भाई, कैसे कितना जाएगा मेरे भाई, देखिएगा तो देखिए तो अभी चीज हम अभी बताए थे कि ए के पावर का हो एम हो बटे बी के पावर एम हो, इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई ए बटे बी के पावर एम। तो देखिए तो मान लीजिए कि सपोज दैट कुछ समय के लिए इसको आप x मान लीजिए, ये आपका y है, तो देखिए तो x के पावर 3 बटे y के पावर का है मेरे भाई 3 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई x बटे y के पावर 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू क्यू रूट ऑफ 6 इंटू ए माइनस कितना मेरे भाई 1 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई ए माइनस 1, पूरा का क्या कर देंगे मेरे भाई होल क्यू कर देंगे। देखिए तो इसी पूरा का क्या हुआ मेरे भाई कट गया। या तो किसी भाई को दिक्कत है, अब देखिए मेरे भाई इसका क्यू कीजिए, इसका क्यू कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 27, ठीक है, इसका क्यू कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 6, अब गुना कर लीजिए कितना जाएगा मेरे भाई 7 छक 42, कितना जाएगा 7 छक 42 की दो हाथ में रहा कितना मेरे भाई 4, अब देखिए तो 6 दूना 12 4 कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है 16, यानी कि कितना आ गया मेरे भाई 16, यानी कि 162 विल बी द राइट आंसर, यानी कि आपका आंसर कितना हुआ मेरे भाई 162। इस सीडीएस एग्जाम 2021 का क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। चलिए चीज को आप समझिए। चलिए तो आज भर हम यहीं क्लास को समाप्त करते हैं मेरे भाई, ठीक है, थैंक यू।